स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी चाहिए, फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव और उसी एस्पेक्ट के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हम डे 91 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर फोकस करने से पहले मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये फ्रीडम हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से मिली, इसलिए हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज हमें इसके बारे में खुशी भी होनी चाहिए। तो मैं तो काफी ज्यादा खुश हूं। आई होप आप भी सेलिब्रेट कर रहे होगे अपना इंडिपेंडेंस डे। 80 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी joyous thing, and congratulations to all the Indians who are watching or not watching my video, right? एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी इंडिपेंडेंस डे पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी ज़रूर करते रहें, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, बट ज़रूर आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करें, ताकि आप भी इंडिपेंडेंट हो पाएँ। ये जो टिप्स और ट्रिक्स या जो भी आपको और भी ऐसा रिलेटेड कंटेंट इंटरनेट पे या फिर किसी भी और चैनल पर मिलता है, आप इनसे इंडिपेंडेंट हो सके। तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा जब तक स्टॉक खुलता है कि यहाँ पर जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, चाहे आज कर रहे हैं, चाहे प्रीवियसली कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे, वो सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ही उस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसमें बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो प्लीज़ 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 अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, या फिर अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद भी ऐड करें उसमें, राइट? तो यहाँ पर मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स एक अच्छा स्टॉक है, रियली एक अच्छा स्टॉक है। काफ़ी टाइम से इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ। आई गेस आप भी देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, कोई ना कोई इसको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इसको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। बट ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, बट देखते हैं ग्राफ पे एक ऐसा है। तो अभी जो लास्ट वीक हमारे पास गया है, उसमें इसने एक ओके से ग्रीन कैंडल बनाई, जिसकी ओपनिंग हुई 2519 और क्लोजिंग हुई 2580 पर, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 या फिर 2.6% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इट इज़ अ गुड थिंग। बट अभी के लिए अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और देखें, थोड़ा सा छोटा करूं, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रगल जोन दिख रहा है 2700 के आसपास, जो कि स्ट्रगल तो नहीं बट एक रेजिस्टेंस जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि येस 2700, या फिर अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके 2750 भी करें तो 2750 इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। यस, इसने हमारे पास 5 मई 2025 या फिर इनफैक्ट 28 अप्रैल 2025 वाले वीक में एक अपवर्ड ट्रेंड मूव किया था इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन 2750 के ऊपर, बट वो जितना वर्टिकल था उतनी ही जल्दी ये नीचे आ गया, मतलब कि ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया। एंड देन फाइनली फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ 28 जुलाई 2025 को, एंड फाइनली 24 नवंबर 2025 वाले वीक में यहाँ से ये इस जोन को बीट नहीं कर पाया एंड स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया, राइट? यहाँ पर आप एक बात ये नोट कर सकते हो कि राइट, यस, सो यहाँ पर एक अच्छी फॉर्मेशन बनी है। आप देखोगे कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल फॉर्मेशन बन गई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर बनी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इस स्टॉक ने उस डाउनवर्ड चैनल को अपर एंड से तोड़ा है, बट फिर भी इसको मई 2026 वाला जो वीक था वहाँ पर फिर से 2750 के लेवल पे एक स्ट्रगल करना पड़ा। रेजिस्टेंस आई, स्टॉक नीचे आया,
बट यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पूरा एक जोन है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2200 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर 2300 भी ले सकते हो, जहाँ से स्टॉक इनिशियली इसने ऑलमोस्ट अगस्त 2024 एंड इनफैक्ट 10 मार्च 2025 का जो पूरा टाइम फ्रेम था वहाँ पे स्ट्रगल किया था। एंड यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था जिसको हम आप बताओ, ठीक है, मैं बोलने को तो बोल सकता हूँ बट आप बताओ ये कौन सा फॉर्मेशन बना है जहाँ पर इसने एक ऐसा पैटर्न बनाया है जो कि वीकली चार्ट पर यूजुअली नहीं दिखता, हमें मंथली चार्ट पे या फिर बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर दिखता है। इसने वो पैटर्न बनाया बट उस पैटर्न को अभी के लिए एट प्रेजेंट ये रिटेन नहीं कर पाया, इट वेंट डाउन। एंड अभी के लिए ये 2200 और 2700 के आसपास का जो जोन है वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। बट कीप इन माइंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो पैटर्न है या फिर ये जो लाइन मैंने 2200 या फिर आप 2100 2000 भी ले सकते हो, ये जो एक जोन है ये सपोर्ट जोन है, मतलब एक चैनल है सपोर्ट का, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है स्टॉक ऑन द वीकली चार्ट। इसके अलावा कुछ भी और डिस्कस करना अभी के लिए मायने नहीं रखेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी हमें आने वाला टाइम ही बता सकता है कि यहाँ से क्या एक पैटर्न बनता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बना है हल्का सा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ये इसको कंप्लीट करता है या फिर ये वापस से नीचे आता है या फिर ये इसी जोन में स्ट्रगल करता रहता है, वो हमें टाइम ही बताएगा। क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते, हम टेक्निकल एनालिसिस जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट पोजीशन पे एजुकेशन पर्पस के लिए ही करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में कैसा परफॉर्म किया। तो फ्राइडे के सेशन में बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नॉन इम्पैक्टफुल कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 2571, हाई गया 2603.7, लो हुआ 2554, क्लोज हुआ 2580, प्लस 0.35% का इसने हमें रिटर्न दिया है जिसका कोई भी खास महत्व नहीं है, कोई भी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। यस यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिख रही है 2580 या फिर 2600, जो हमने वीकली चार्ट पर भी डिस्कस किया, वहाँ पर उस लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है। बट आप ये बोल सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर काफ़ी पहले मतलब 2500 के लेवल पर ही, मतलब कि अगर ठीक है अभी के लिए ऑलमोस्ट 2580 पर स्टॉक खड़ा है, 2500 के आसपास सपोर्ट है एंड 2600 के आसपास रेजिस्टेंस है। काफ़ी क्लोज कॉल है, राइट, काफ़ी क्लोज कॉल है। रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है करंट लेवल्स पर, इसलिए यहाँ पर इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बजाय एक स्ट्रगल जोन बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रगल जोन टूटेगा ऊपर वाली साइड या फिर टूटेगा नीचे वाली साइड, ये तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा डेली चार्ट पर हमारे पास एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी बनी है इसी 2580 या फिर 2600 के लेवल पे, जहां पर स्टॉक नहीं टिक पाया और स्टॉक हमारे पास ऑलमोस्ट 2500 से 2200 के या फिर 2300 के आसपास आ गया। बट वहीं 2300 से इसने ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी, काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी ली है। अब ये हमें टाइम ही बताएगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, राइट, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हमारे पास यहाँ पर चार्ट दिख रहा है रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट डेज में। अब ये ट्रिकीनेस किस साइड को फॉल आउट करती है वो हमें टाइम ही बताएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि ठीक है कैंडल तो बहुत वीक थी, बट क्या इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर स्कैल्पर्स के लिए हमारे पास इसने कुछ भी फॉर्मेशन बनाई ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। 15 मिनट चार्ट यहाँ पर मैंने खोल लिया है। पहली कैंडल रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक मोमेंटम आया, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर चार्ट जो था वो एक साइडवेज या फिर एक स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करता रहा। कुछ खास तो नहीं मुझे लग रहा यहाँ पर मिला होगा। गैस आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास शायद एक छोटी सी रैली मिली। इट मस्ट बी गुड फॉर द शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स या फिर स्कैल्पर्स के लिए तो एक रैली बनी है, बट इंट्राडे ट्रेडर्स शायद फंस गए होंगे। ऑब्वियसली मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मैं श्योरली नहीं बोल सकता कि ऐसा होगा, बट आई गेस दिस माइट बी द केस। इसलिए 15 मिनट चार्ट पे हमें कुछ खास नहीं पता लग रहा, बट येस डेली एंड वीकली चार्ट पर हमें एक काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी या फिर काफ़ी ज़्यादा एक सस्पेंसफुल सा हमारे पास जोन
दिख रहा है। तो आई होप 15 मिनट्स चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने भी समझा होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है कैंडल्स और चार्ट्स में, तो आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करो, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। या फिर आप मार्केट को अगर स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है। तो जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट एक्सेट्रा डालता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।